I would just want to get into the word now. चाहते हैं कि अब विवचन में हम जाएंगे. I want to talk to you about something that is very powerful the Lord showed me today. जो आपसे चर्चा करने जा रहे हैं बहुत ही जबरदस्त जो प्रभु ने इन्हें दिखाया है. Today I want to talk to you about prayer banks. और आज देखिए चर्चा करने जा रहे हैं प्रार्थना पर आधारित जो बैंक होता है. When you hear this term prayer bank, देखिए जब आप ये शब्द सुनते हैं प्रार्थना some of बैंक, you say, what is this thing now? और शायद हैरत में पड़ के पूछते हैं कि ये क्या चीज है. I want to show you something that's in the word. और आपको कुछ ऐसा दिखाने जा रहे हैं जो कि वचन में मिलता Now है. the word prayer bank is not in the word, but I'm just using this as a title to bring out the principle. और ये शब्द प्रेयर बैंक So जो let है me be ये clear आपको about बाइबल में नहीं मिलेगा, लेकिन देखिए ये इसे एक It's ऐसे a principle that I want to bring out. एक Yeah. सिद्धांत है जो आपके सामने पेश करना चाहते हैं और इस नाम के साथ हम पेश करेंगे. Let's go into the book of Luke, चलिए निकाले इस समय लूका की पुस्तक में. Luke chapter 22, लूका रचित सुसमाचार 22वां अध्याय, and let's read from verse 31. और आइए पढ़ेंगे उसके 31वें वचन से. Now one day the Lord was speaking to his disciples about his imminent death on the cross. और देखते हैं ऐसा होता है कि प्रभु यीशु मसीह एक दिन अपने चेलों से चर्चा कर रहे थे क्रूस पर जो उनके मृत्यु के बारे में. That time Simon Peter began to speak. Then the Lord said, Simon, Simon, indeed Satan has asked for you. और देखिए फिर ऐसा होता है कि शमौन वहां पे कुछ कह रहा था, फिर प्रभु ने उससे कहा, शमौन, हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है That he may sift you as wheat. कि गेहूं के समान तुम्हें फटके. In other words, दूसरे he शब्दों wants में? to just pulverize you. दूसरे शब्दों में वह बस आपको मसल दे, ऐसा कह रहा है. But I have prayed for you. लेकिन मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है. What did Jesus pray? That your faith should not fail. यीशु ने क्या प्रार्थना की? आगे लिखा है कि तेरा विश्वास नाकाम ना होए. Second, दूसरी बात, when you have returned to me, in other words, you have repented, Peter, and you have turned back to me. और आगे लिखा है और जब तू फिरे, दूसरे शब्दों में पतरस जब तू पश्चाताप करके मेरी ओर मुड़ जाए. The third thing that Jesus prayed for him, और तीसरी चीज जो यीशु ने उसके लिए प्रार्थना that की, he would not just be blessed, he would become a blessing. He would say, he says, Peter, you would strengthen your brethren. तीसरी बात यह है कि on. पतरस सिर्फ आशीष को ही ना पाए लेकिन वो आशीषित हो जाए. और यहाँ आगे लिखा है कि पतरस तू अपने भाइयों को स्थिर करना. Notice the threefold dimensional prayer of Jesus. गौर करें यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के 3 गुना आयाम पर आधारित प्रार्थना. Now, I don't want to get into that right now, और चलिए चाहते हैं कि अब गौर करें यहाँ पे. but I want to show you something probably that you have not seen before. ऐसा कुछ आपको दिखाने जा रहे हैं, संभव है कि आपने पहले कभी ना देखा हो. And I pray the Holy Spirit reveals this to you today. और प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा आज इन बातों को आप पर प्रकट कर दे. You see, when Jesus spoke this scripture to Peter, और आप देखते हैं जब यीशु ने इस वचन के साथ पतरस से बात की है, Jesus prophetically exposed the schemes of the enemy, that is the hidden enemy Satan, against his apostle Peter. तब हम देखते हैं कि यीशु ने प्रेरित पतरस के खिलाफ छिपा हुआ शत्रु यानी कि शैतान उसका पर्दाफाश करके रख That दिया. is why the prophetic is so powerful. और इसी वजह से भविष्यवक्ताई सत्र जो होता है बहुत ही जबरदस्त होता है. Come on, hallelujah. हालेलुया. Prophecy sees in the realm of the spirit. Come और on. भविष्यवाणी जो होती है वो आत्मा के आयाम में चीजों को देख लेता है. Before the enemy can come anywhere near you, like a watchman sees on the ramparts of the fort, the prophet can see what the enemy is about to do against you. और इससे पहले कि वो चीजें आपके खिलाफ में आए, जैसे पहरुआ पहले ही खड़े होकर देख लेता है कि क्या चीजें होने जा रही है, वैसे ही शत्रु आपके खिलाफ में कुछ करे उससे पहले ही भविष्यवाणी का सत्र आपके लिए काम करता है. Listen to this word very carefully. इस वचन को, इस संदेश को बड़े सावधानी तौर पे The Lord सुनिएगा. said, प्रभु ने कहा, Simon, शमौन, Simon. हे शमौन. Twice he called Simon's name. Whenever you hear a scripture, a word in a day, in a particular season, again, the Lord is trying to get your attention. Hey, और देखिए come यहाँ पर on. प्रभु ने 2 बार पतरस का नाम लिया, शमौन, हे शमौन. देखिए जब कभी आप दिन में या किसी भी समय या किसी दौर में भी आप प्रभु की ओर से 2 बार आप सुनते हैं आपके नाम को, तो इस बात को जान लीजिएगा कि प्रभु आपका पूरा ध्यान अपनी ओर पाना चाहता है. Okay, let's go further right now. खैर चलिए आगे बढ़ते Satan हैं. has asked for you that he may sift you as wheat. You see, the Lord exposing the schemes of the enemy. और देखिए आगे प्रभु ने कहा, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि तुम्हें गेहूं के समान मसल कर रख दे. तो यहां पर प्रभु शैतान के बारे में, उसकी जो योजनाएं हैं, उसकी जो साजिश है, उसका पर्दाफाश कर रहा है. The third thing, तीसरी चीज, this had not happened as yet. और देखिए अभी तक ये हुआ नहीं था, It was supposed to happen in the future. लेकिन आगे भविष्य में ये होने वाला था. Peter did not fall over there. It was somewhere in the future. और देखिए पतरस वहीं पर नहीं गिरा था, वो तो आगे कहीं पर भविष्य में होने वाला था. The event had not taken place. और वो घटना अभी तक घटी नहीं थी. But Jesus said something. लेकिन यीशु ने कुछ खास He said, बताया. Peter, यीशु ने कहा, even पतरस, before that event can take place, I have raised prayer for you, a deposit for you. Hallelujah. Come और on, यीशु somebody. पतरस से कह रहे थे कि पतरस देखो, वो घटना घटने से पहले ही मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना का निवेश कर दिया है. Pratna ka nivesh. I like that. He says, before that thing can happen, before you can fall, before you can,
would face that failure, I have prayed for you, Peter, so that in that time of need, you can make a withdrawal on this deposit I have made for you. Somebody needs to shout इससे hallelujah. पहले कि Come तुम्हें on, पतन को somebody. देखना पड़े, इससे I have पहले कि prayed तुम्हें for you. नाकामी को झेलना पड़े, मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना का निवेश पहले ही कर दिया। मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना कर दी है ताकि जब तुम जरूरत के समय पर पहुंचो तो तुम उसमें से निकाल सको। You are understanding what I'm saying. जो पासवान जी अभी कह रहे हैं उन्हें आप समझ पा रहे This हो, is deep stuff. और गहराई की चीजें हैं। Even before something can happen, इससे पहले कि कुछ होए, Jesus had prayed यीशु ने प्रार्थना की है for his servant Peter. अपने सेवक पतरस के लिए। This tells me something. ये कुछ खास बात हम पर जाहिर Oh, करती come है। on, somebody. ओ चलिए कोई तो। You see, this is akin to a prayer deposit. तो देखिए ये निर्भर करता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रार्थना का जो निवेश करने वाली बात। A prayer deposit. Jesus created a sort of a deposit where Peter could withdraw it when he needed it the most. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु ने प्रार्थना का एक प्रकार का निवेश किया कि जब पतरस को इसकी सख्त जरूरत पड़े तब वो उसमें से निकाल सके। Write this down. चलिए लिख लीजिए। You know, when you pray today, जब आप प्रार्थना करते हैं आज, you can address your tomorrow. Oh, तो glory. आप अपने आने वाले कल को संबोधित कर सकते हैं। You even listen. I'll say सुनिए this ध्यान से, again. फिर से कहेंगे। Watch this. गौर करें। When you pray today, जब आप आज प्रार्थना करते you हैं, can address the issues that are going to come ahead tomorrow, day after tomorrow, a week, a month, a year after. You can address those issues in the power of the Spirit. Come on, जब hallelujah. आप प्रार्थना करते हैं आज, Are you तो receiving? आने वाले कल में या फिर परसों में या फिर महीने फिर या फिर सालों में या फिर कई समय के बाद जो होने वाले जो मामले जो हैं, उन सारी बातों को आप प्रार्थना के जरिए संबोधित कर सकते हैं। You are securing your tomorrow. आप अपने कल को सुरक्षित कर सकते हैं। Oh, come on, somebody. ओ चलिए कोई तो। Okay, let me bring it down into the natural. खैर चलिए इसे स्वाभाविक स्तर में लाते हैं। You know, I've seen many parents and they are good parents. और पासवान जी देखे बहुत सारे माता पिता को, और वे अच्छे भी हैं। They're so concerned about their children and वे they should अपने be. अपने Actually. बच्चों के बारे में बहुत ही वो फिक्रमंद होते हैं और होना चाहिए ना। Yeah, sometimes parents, even before the children are born, देखिए कभी कभी क्या होता है कि माता पिता अपने बच्चे के जन्म लेने से पहले ही they make investments. वे कुछ ना कुछ निवेश कर रखते Oh, हैं। that when my son is 18, when my daughter is 18, she will have these like 20 lakhs, 30 lakhs of rupees a deposit. And you know, and when the child comes and the child grows, you say, the parents tell them, do you know I created a deposit for you so that even when you finish your 12th standard, you have this 20 lakh rupees. You can go with this deposit for a higher studies. And the parents hug their children. The children are so grateful for what their parents created. Hallelujah. Are you with me right now? और Come देखिए on. माता पिता देखिए Wow. इस प्रकार की योजना God bless बनाते हैं those कि जब parents. उनके बच्चों की उम्र जब 18 साल की हो जाएगी तब तक वे कुछ 20 लाख रुपए उनके लिए निवेश कर देंगे ताकि जब वो बच्चे वहां तक पहुंचे तो अपनी पढ़ाई को आगे भी बेहतर तौर पे वो पढ़ाई जारी रख सकते हैं। Something कुछ of a ऐसा deposit. कुछ It doesn't निवेश। have to be 20 lakhs. Please forgive the number, okay? और देखिए 20 लाख होना ये जरूरी नहीं, चलो संख्या के लिए आप 2 माफ lakhs, करें। 2 something. लाख कुछ ना कुछ तो Every parent does something for their children. हर एक माता पिता कुछ ना कुछ अपने बच्चों के लिए करते हैं। Hallelujah. कहे हालेलुया। God bless such parents. परमेश्वर ऐसे माता पिता को आशीष दें। It's like a deposit in the natural. और स्वाभाविकता के सर में एक प्रकार का निवेश जैसा होता है। And when the children can withdraw upon it, make a demand on it in the time of their need. और फिर उसके बाद जब बच्चों की जरूरत आप पड़ती है तब उस निवेश जो उन्होंने किया है, उनके माता पिता ने निवेश किया, उनमें से वे फायदा निकाल सकते हैं। Prayer works in the same way. तो उसी तरीके से प्रार्थना भी काम करती है। It's like a prayer bank, a prayer deposit that you create. और ये एक प्रकार का प्रार्थना बैंक, प्रार्थना का निवेश जो आपने बना के रखा है। Okay, let me take it a little more. खैर, Make it चलिए थोड़ा और simple आगे for जाते you. You know, there are two kinds of people in this world. देखिए इस दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं। I'm talking about the prayerful people, okay? और देखिए We're प्रार्थना not करने talking वाले about the लोगों के बारे people, those who don't pray only. में। और देखिए वे लोग जो प्रार्थना नहीं करते उनके बारे में नहीं कह रहे हैं, We're talking about the people who pray. लेकिन उन लोगों के बारे में बोल रहे हैं जो Two प्रार्थना करते kinds हैं। of people. दो प्रकार के लोग। The first one, पहला है they pray only when they have a need. पहले जो है वे तभी प्रार्थना करते हैं जब उनके पास कोई गरज होती है। Today, आज they have to go for something important. आज कुछ अहमियत, कुछ महत्वपूर्ण कामों के लिए उनको जाना So है। now they're like, oh Lord, where are you and all तो that वे प्रार्थना करने लगते हैं, प्रभु तू कहाँ है? stuff. They pray only when there is a need. जब उनके सामने कोई गरज जरूरत आन पड़ती तभी वो प्रार्थना करते And हैं। there is another class of people. और Hey, फिर दूसरे प्रकार के लोग भी हैं, they don't have a need. उनके पास कोई गरज जरूरत नहीं होती। Somebody asks them, किस कोई उनसे पूछता है why are you praying? तुम क्यों प्रार्थना कर रहे हो? They say, वे कहते हैं because I want to fellowship with the Lord. क्योंकि मुझे प्रभु के साथ सहभागिता You करनी see, है। the आप देखते हैं need-based prayer versus vis-a-vis the fellowship-based prayer. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गरज जरूरत से संबंधित प्रार्थना करने वाले और फिर दूसरे संगति के लिए प्रार्थना करने वाले। Prayer is not only when you need something from the Lord. और प्रार्थना सिर्फ तभी आपको नहीं करना है जब प्रभु से आपको चाहिए होता है। See, there are these class of people, they will pray
when only when there is a need. और देखिए इस वर्ग के लोग होते हैं जब उनके सामने कोई जरूरत आन पड़ती तभी वो प्रार्थना करेंगे. And then there is a class of people, they will just fellowship with the Lord. They're just enjoying the presence of God. Somebody asks them, why are you praying? You have everything. What is your need? So no, I don't have a need. I'm just fellowship. I just love the Lord. और दूसरे वर्ग के लोग वो होते हैं जिनके लिए सामने कोई जरूरत नहीं भी आए तो भी कोई बात नहीं, वे बस प्रभु के साथ संगति और सहभागिता करते थे. अगर कोई उनसे पूछे तो तुम्हारे पास तो सब कुछ है, तुम क्यों प्रार्थना कर रहे हो, तो वो कहेंगे हमें किसी चीज की जरूरत है, हम तो बस प्रभु के साथ संगति और सहभागिता में ही लुत्फ Now उठाते हैं. God in His mercy और देखिए परमेश्वर अपनी दया के मुताबिक will answer even those people who are praying only when there is a need. Are you with me right now? तब परमेश्वर उन लोगों की भी प्रार्थना का भी उत्तर देता है. वे लोग जब उनके सामने जरूरत होती है तब प्रार्थना करते हैं. जब भी जरूरत है तभी वो प्रार्थना करते, नहीं तो नहीं करते. But there is a people लेकिन ऐसे वर्ग के भी who लोग will हैं fellowship with the Lord. जो प्रभु के साथ संगति करेंगे. Oh, and when they are in need, और जब वे जरूरत में होते हैं, I'll tell you, बताते हैं आपको, they can be sure that the Lord will show up for them. Hallelujah. और वे इस बात के लिए पक्के होते हैं कि परमेश्वर उनके लिए जरूर प्रकट Come होगा. on, somebody, hallelujah. चलिए कोई तो कहे हालेलुया. God says to such people, ऐसे लोगों के लिए even before you ask, I will answer you. परमेश्वर कहता है तुम्हारे पुकारने से पहले ही, तुम्हारे मांगने से पहले मैं तुम्हें उत्तर I दूंगा. always ask the Lord, how, Lord, how? हमेशा पासवान जी प्रभु से पूछते प्रभु ये कैसे कैसे. They have created a prayer bank, a deposit. और देखिए उन्होंने अपने लिए प्रार्थना बैंक बना के रखा है, वो निवेश करना. Let me be honest with you. चलिए ईमानदारी से बताते I हैं have आपको. not seen these things in the spirit, but somehow there is a knowing that there is a deposit in heaven. और देखिए आत्मा के आयाम में पासवान जी बताते हैं कि देखे तो नहीं है लेकिन फिर भी अपनी आत्मा में इस बात को एहसास या महसूस करते हैं कि स्वर्ग में एक प्रकार का ऐसा बैंक जैसा How do you है. know that, कैसे Pastor? आप जानते हैं? Because I know the word. क्योंकि वचन में देखते The हैं, word of God says परमेश्वर का वचन कहता that है when you give, कि जब आप देते हैं there is a deposit that is made in heaven. तो स्वर्ग में एक प्रकार का निवेश किया जाता है. Come on. He says where the thieves cannot break in, where the rust and the disc cannot touch that giving of yours, there's a deposit that is, and God says, my God, that's Michael's deposit, that's Pastor Ravi's deposit. And if you go to the book of Acts, और देखिए वहां जैसे ये प्रभु ने कहा कि वहां से चोर चुरा नहीं सकता है, कोई काई वहां पे बिगाड़ता नहीं, तो ऐसा है कि जब निवेश किया परमेश्वर कहता है कि ये उसकी प्रार्थना का बैंक है, ये उसका है. और देखिए प्रीतो क्या पुस्तक में लिखा है, look at Cornelius. कुरनेलियुस को देखें, When he prayed and fasted, जब उसने उपवास और प्रार्थना किया, when he gave to God's work, जब उसने प्रभु के कामों के लिए the योगदान दिया, angel of the Lord said, प्रभु के स्वर्गदूत ने कहा Cornelius, कुरनेलियुस, your prayers, तेरी प्रार्थना, your fasting, तेरा उपवास, your giving तेरी भेंट has अर्पण come up as a memorial before God. Come on, परमेश्वर somebody. के सामने यादगार तौर पे उठी है. There is a deposit that is created in the kingdom of God. I don't know how exactly to explain it, but the word is my foundation. Are you with me so far? और देखिए परमेश्वर के राज्य में एक प्रकार का ये निवेश किए जाने वाली बात है. कैसे समझाए नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन पर आधारित ये बातें बता रहे हैं. You know, many times देखिए बहुत the बार devil comes to people and whispers lies. और शैतान लोगों के पास आकर झूठी बातों को उनके कानों में फुसफुसाता He है. manipulates their minds, he twists their emotions, उनकी भावनाओं को देखिए मोड़ता है, उनके मन में भ्रम का बीज बोता and he है tells them, और वो उनसे कहता है you're wasting your time. तुम अपना समय बर्बाद कर Prayer रहे is a waste. हो. ये कहाँ पर है तुम्हारा, You can do better things. इनसे बेहतर चीज तुम कर सकते हो. I want to tell everyone that's watching me, और कहना चाहते हैं हर एक से जो देख रहे हैं, don't allow any demon to manipulate your mind, your emotions into thinking that prayer is just a waste of time. No, sir. No, madam. It is an investment. Hallelujah. और शैतान को आपके मन में या आपकी भावनाओं में भ्रम का बीज बोने मत दीजिए कि प्रार्थना करना एक बर्बादी का काम है. नहीं नहीं नहीं, ये एक प्रकार का निवेश का काम The है. best investment you can make for your children is to invest your time in prayer. A prayer bank will be created for them. Hey, और सबसे hallelujah. बेहतर निवेश आप अपने बच्चों के लिए जो कर सकते हैं वो ये है कि अपना समय जो है अपने बच्चों की खातिर प्रार्थना करने में बिताएं. और देखिए आप प्रार्थना बैंक का निर्माण कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए. So I don't know for whom I'm talking to. और पता नहीं किससे हम बोल रहे हैं इस You're वक्त. concerned about your children's future. आप अपने बच्चों के भविष्य के बारे में फिक्रमंद है. Do this. ये करें. Begin to pray for them daily, regularly. हर दिन और नियमित तौर पर उनके लिए प्रार्थना करना शुरू You करें. may not see the effect of those prayers immediately. और देखिए उन प्रार्थनाओं का प्रभाव आपको तुरंत ही ना दिख जाए, But God knows when to release those deposits. Come on. लेकिन परमेश्वर जानता है कि उन निवेशों को कब जारी करना है. Look in the natural. आप देखिए स्वाभाविकता के स्तर में How are clouds formed? और कैसे बादल बनते हैं. Water vapor rises, the Bible says in the book of Ecclesiastes. और देखिए समुपदेशक की पुस्तक में ऐसा लिखा हुआ है कि पानी जो है भाप बनकर ऊपर उठता है And it rises. और फिर उठता जाता And है. it rises. उठता है. But one day, लेकिन एक दिन the clouds become heavy. वहां पर बादल भारी हो जाते And हैं. then it rains. फिर वो बारिश Are you with me right now? आप सुन रहे हैं इस Your वक्त? rain is
coming. आपकी बारिश आ रही Your है। rain is coming. आपकी बारिश आ रही Lift है। your hand and say, I receive this word. अपने हाथ लगाकर इस वचन में ग्रहण करता हूँ। Hallelujah. कहे hallelujah। But when the rain will come, लेकिन कब वो बारिश when आती there है? is a deposit that is accumulated, जब वो निवेश और भाव का निवेश ऊपर किया गया होता this है thing is found in scripture everywhere. और ये चीजें पाई जाती है वचन में हर Oh, जगह। lift your hand, somebody, you're receiving this word ओ now. चलिए कोई तो अपने हाथ उठाओ, ग्रहण करें इसे अभी। Many people, बहुत सारे लोग, their balance is zero. उनका बैलेंस का आंकड़ा जो है शून्य है, They're trying to make a withdrawal. निकालने की कोशिश करते हैं उसमें से। Many times God says, okay, overdraft, overdraft, overdraft. चलो बहुत बार परमेश्वर कहता है ठीक है चलो ऊपर से ले लो ले लो। Okay, take it, take it. Come on, come on, come on. Some people are withdrawing on other people's accounts. और कुछ लोग जो है दूसरे लोगों के अकाउंट में से निकालते They हैं। are not praying. वे प्रार्थना नहीं कर रहे। Pastor, pray for me, Pastor. पासवान जी मेरे लिए प्रार्थना करिए Oh, करिए। apostle, prophet, pray for me. ओ प्रेरित जी, ओ भविष्यवक्ता जी मेरे लिए प्रार्थना They करिए। are withdrawing from this fellow's account, that fellow's account. इस व्यक्ति के अकाउंट में से उस व्यक्ति के अकाउंट में से वो निकाल रहे हैं। Somehow they are managing. किसी न किसी तरह से बस एक संभाले हुए हैं। Are you listening right now? आप समझ रहे हैं? That's the danger. और देखिए ये एक खतरा है। You know, any man of God. परमेश्वर कोई भी जन अपना हाथ रखिए। Withdraw. I now believe in impartation. और देखिए वरदान लेना जो है डाला जाना इसमें विश्वास But many करते हैं। people today, they will write to 10 ministries thinking that at least कहाँ तो number लगेगा. और देखिए बहुत सारे लोग जो है 10-10 सेवकाइयों में देखिए अपनी गरज भेजते हैं और सोचते हैं कहीं ना कहीं तो नंबर लग जाएगा। You know, in the book of Acts, और देखिए प्रेरितों कामों की पुस्तक में भी you know, the sons of Sceva, आप देखते हैं स्कीवा के पुत्र लोग, they saw Apostle Paul. उन्होंने प्रेरित पौलुस को देखे They say, man, this fellow is like a dude, you know. और वो कह रहे अरे ये तो बड़ा जबरदस्त आदमी है, Everywhere he's going. हर कहीं ये जाता है। Yeah, we have understood his formula now. हम उसके फॉर्मूला का समझ चुके हैं। He says in the name of Jesus. वो जाकर कहता है यीशु के नाम में। We are also going to do that now. हम भी यही करने वाले We're हैं। going to say in the name of हम Jesus. जाकर कहेंगे यीशु के नाम में। Achha, this is the password of heaven. तो वो कहने लगे अच्छा ये स्वर्ग का पासवर्ड है। Every account has a password. Hey, हर एक अकाउंट का एक पासवर्ड होता Are है। you listening? Every Password. storehouse has a password. हर एक स्टोर हाउस भंडार घर का जो एक पासवर्ड होता है। Now they said, और उन्होंने कहा our business is to cast out demons. हमारा व्यवसाय जो है हमारा ये तो दुष्टात्मा को निकालना है। But now that the demons are not running away. लेकिन अब दुष्टात्मा भाग नहीं रही, So we need something else. तो हमें कुछ और चाहिए। This thing works. ये चीज काम करती So है। one day they go to cast out a demon. Read it in the book of Acts. तो आप प्रेरितों के कामों की पुस्तक में पढ़िएगा, एक दिन वो दुष्टात्मा निकालने के लिए गए, So there they go. तो वे वहां गए। You know what they say? अब जानते हो उन्होंने क्या कहा? You demon fellow, तो दुष्टात्मा we cast you out हम तुम्हें निकालते हैं in the name of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम में। Not whom we preach, whom Paul preaches. ऐसा नहीं उन्होंने कहा कि जिसका हम प्रचार करते हैं, उन्होंने कहा कि जिसका पौलुस प्रचार करता है। And the demon said, और दुष्टात्मा ने कहा okay, ठीक है, you're acting smart. बड़ा होशियार बनने He की कोशिश says, कर रहा है। Jesus, I know. उन्होंने कहा, दुष्टात्मा ने कहा यीशु को हम जानते हैं, Paul also I know. फिर पौलुस को भी मैं But जानता हूं, who are लेकिन तुम you? कौन हो? Making an overdraft. और देखिए ओवरड्राफ्ट करना You're ये, trying to withdraw when there is no deposit. और आप कोशिश कर रहे हैं कुछ निकालने जिसमें आप निवेश को कुछ किया नहीं है। Wrong access. ये तो गलत एक्सेस है Illegal access. और ये कानून अपराध है। And the demon jumped on those fellows. और फिर दुष्ट आत्माएं उन लोगों पर Read your उछल Bible. पड़े और बाइबल में लिखा है He beat them up, उनको पीटा गया, made them naked, and they ran away. दुष्ट आत्माओं को नंगा करके When पीट the पीट के people दौड़ा saw दिए। that, जब लोगों ने ये देखा, the Bible says, बाइबल कहती है great fear came upon the church. गली से बड़ा भय छा गया। Are you listening right आप सुन रहे हैं इस now? वक्त? You see, they had no personal relationship with Jesus. आप देखते हैं यीशु के साथ उनका व्यक्तिगत कोई संबंध नहीं था, They were just using God as a formula. बस वे परमेश्वर का एक फॉर्मूला के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे, They got defeated. लेकिन वे हार गए। I want to tell you, church, आपसे कहना चाहते हैं listen to me. सुनिए, There is no deposit of prayer. There's no deposit. And sometimes we are just pulling out things. और Lord, देखिए, do something for me. Listen to me. सुनिए, कभी कोई प्रार्थना का निवेश नहीं होता, लेकिन हम निकालने की कोशिश करते हैं कि प्रभु मेरे लिए ये कर वो कर। देखिए ध्यान से सुनिए, I want you to understand this. चाहते हैं आप इस बात को समझें। The best investment, the best deposit you can make in the kingdom of God is to pray for yourself, pray for your family, pray that they would fulfill everything that God has called them for. Can I have a देखिए good amen, परमेश्वर के राज्य somebody? में सबसे अच्छा निवेश जो आप कर Come सकते हैं on. वो ये है कि आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते रहें कि जिस काम को करने के लिए परमेश्वर आपको और आपके परिवार को बुलाया है, उस बुलाहट को वे पूरी कर सकें। I'll give you an example. चलिए एक उदाहरण Please देते don't हैं। misunderstand. My intention is to explain this principle in very simple terms. देखिए गलत मत समझिएगा, लेकिन पासवान जी का इरादा यह है कि इस सिद्धांत को Yes. बड़े सरल तरीके से आप सभी के सामने पेश I'll किया give जाए। you an example. This is a चलिए। real example. एक उदाहरण देते हैं, असलियत का This उदाहरण है। woman is with the Lord now. ये महिला जो प्रभु के पास This है, is not a story. ये कोई कहानी नहीं है। When I was in Singapore, जब पासवान जी सिंगापुर में थे, and I had the privilege of having dinner with a wonderful woman of God from Malaysia. और मलेशिया में की परमेश्वर की एक बड़ी प्यारी सी महिला जी के साथ रात का खाना खाने का एक My गौरव wife, my सम्मान children, पासवान जी and को मिला। another family from Malaysia was over there. They just came down to visit us, and we were having dinner. And she is a very senior woman of God. और
पासवान जी और इनका परिवार और वे Yes. सभी लोग जो मेहमान Very- लोग आए थे she's उनके been in साथ the रात्रि ministry का for खाना खा years. रहे थे और वे प्रभु की सेविका में एक वरिष्ठ सेविका जी थी। Yes. So she was telling me her story, you know, तो वे अपनी कहानी बता रही थी and she said, और उन्होंने बताया, Pastor Mike, उन्होंने कहा पासवान जी, she said, I came through a very tough time in my और life. उन्होंने ऐसे बताया कि मैं अपनी जिंदगी में बड़ी कठिन मुश्किल दौर से आई हूँ। A husband, I think, passed away or something happened like that, उनके पति का देहांत हो गया या ऐसा कुछ हुआ था। and she had a young daughter, उनकी एक नौजवान बेटी है and she wanted to serve the Lord. और उन्होंने बताया कि वे प्रभु की सेवा करना चाहते Now हैं। they have no food, they have nothing to go for. लेकिन देखिए उनके पास खाने के लिए या जीवन गुजारे के लिए कुछ भी नहीं था, So she would work, तो वो काम करती she would serve the Lord. और प्रभु की सेवा And करती। she says, every time I looked at my daughter, I was thinking that what can I give my daughter? और फिर आगे उन्होंने बताया कि हर बार जब मैं अपनी बेटी को देखती थी तो मैं ये सोचती थी कि मैं अपनी बेटी के लिए क्या देने जा Her रही हूँ। daughter was looking very pretty, और उनकी बेटी बड़ी अच्छी प्यारी दिखती and she used to think that after I'm gone, who will take care of us? What will happen about our future? And the Holy Spirit told her, और उन्होंने ऐसा सोचा, उन्होंने ऐसा Yes. कहा कि अगर This is मेरे valid चले जाने के बाद thoughts for a कौन मेरे parent. बेटी को संभालेगा। और पवित्र आत्मा ने उनसे कहा, every day, daughter, हर दिन बेटी pray for your daughter. अपनी बेटी के लिए प्रार्थना करना। She took that word उन्होंने उस वचन को लिए and she told me, Pastor Mike, और उन्होंने बताया पासवान माइकल जी, every day I would pray 1 hour only for my daughter, her future, her life. और उन्होंने बताया कि Besides हर praying for दिन other things. वे अपनी बेटी के भविष्य के लिए, उनकी जिंदगी और दूसरी सभी चीजों के लिए वो एक एक घंटे प्रार्थना करती थी And she did this for years. और सालों तक वे करती रही। And now I was like, tell me what happened next. और फिर पासवान जी ने पूछा, अब बताइए आगे क्या हुआ। She says, do you want to know where my daughter is today? उन्होंने पूछा कि क्या आप जानना चाहते हैं कि I मेरी said, बेटी आज yes, कहाँ है। ma'am, I want to know where your daughter is today. इन्होंने कहा, हाँ जी बताइए, मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी बेटी आज कहाँ Today, है। she आज। says, my daughter is a top research scientist in the UK. Hallelujah. उन्होंने बताया कि आज मेरी बेटी जो है यूके में जो साइंटिस्ट जो वैज्ञानिक लोग हैं एकदम ऊंचे पद पर हैं। And she travels. I don't want to take the names of those नाम नहीं लेना चाहते। organizations. उन संगठनों का नाम नहीं लेना चाहते। She travels on top governmental positions as a top research scientist in genetic engineering. और जेनेटिक इंजीनियरिंग के वहां पर उस Wow. क्षेत्र में बहुत Come on. ही ऊंचे पद पर वो वैज्ञानिकों की सूची में हैं, I वो said, बताते हैं tell और me सफल more, करते tell me हैं। more. और बताइए She उन्होंने said, कहा। though she's a top scientist, और फिर उन्होंने कहा कि हालांकि वो ऊंचे पद की वैज्ञानिक है, she is also a hardcore person who believes in Lord Jesus Christ. साथ ही साथ वो ऐसी महिला Said भी है what? जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करती है। She said, yes, Pastor. क्या? Though उन्होंने she's कहा, a scientist, हालांकि वो वैज्ञानिक है though she's like a well-known scientist, I don't want to take her और name. हालांकि वो एकदम लोकप्रिय जानी पहचानी वैज्ञानिक है, नाम नहीं लेना Listen चाहिए। to this. सुनिए, She loves Jesus. वो यीशु से भी प्यार करती है। I said, tell me more. इन्होंने कहा और बताइए। She says she has a husband और उन्होंने बताया कि उनको एक पति है who loves the Lord. जो खुद भी प्रभु से प्यार करते हैं। Come on. And she says, that's not all. और फिर आगे उन्होंने कहा इतना ही काफी नहीं है। Though she is so successful, she is in the house of God every Sunday playing the piano and worshiping the Lord. और हालांकि Hallelujah. इतनी Come on, कामयाब होने के somebody. बावजूद भी हर रविवार को प्रभु के भवन में आती है और आकर वहां पर पियानो बजाती है। My tears came down from my eyes. आंखों से आंसू बहने लगे। And she said, और फिर उन्होंने बताया, Pastor, पासवान जी, it's only because और ये of सब- my investment in prayer. और ये सब कुछ संभव हुआ क्योंकि प्रार्थना में मैंने निवेश किया था। Dear parents watching me, और प्यारे माता पिताओं सुनिए, dear young people watching me, प्यारे नौजवान लोगों सुनिए, what prayer investment have you made for your marriage? आपने अपनी शादी के लिए क्या प्रार्थना का निवेश किए हैं? What prayer investment have you made for your children? प्रार्थना का क्या निवेश आपने किए हैं अपने Today, बच्चों के लिए? God is asking you these questions. आज परमेश्वर खुद आपसे ये सवाल पूछ In रहा है। this time when marriages are breaking up and down here and there, have you, as a family, a couple, you've prayed for your marriage? इस बुरे दौर में जहां पर पूरी शादी में उथल पुथल मचा हुआ है, एक जोड़े के रूप में क्या आपने शादी के लिए प्रार्थना की है? Creating a prayer deposit, a prayer bank where you can lean on और प्रार्थना in का troubled times. प्रार्थना का निवेश, वो प्रार्थना का बैंक निर्माण करना जहां पर आपकी मुश्किल दौर में आप उस पर टेका ले सके, उसका फायदा उठा सके। Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? What investments have you made for your children's future? Have you prayed? I want to tell all the parents listening to me. और क्या निवेश आपने अपने बच्चों के भविष्य के लिए किया है? क्या आपने प्रार्थना की है? सभी माता पिता जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं। God is speaking to somebody. परमेश्वर किसी से बोल रहा है इस वक्त। Oh, this is something amazing. ये बहुत ही अद्भुत है।
Dear young lady watching me, dear young man watching me, प्यारे नौजवान लोगों जो देख रहे हैं, you जो are सुन saying, रहे हैं, when will I find the right person? और आप ऐसे पूछ रहे हैं कि कब मुझे वो सही जीवन साथी मिलेगा? Have you made a prayer investment? क्या आपने प्रार्थना का निवेश किया है? Saying, Lord, I'm going to spend these many days in prayer, praying for my to-be partner, praying for my marriage, praying for my career. And I'll tell you what, the Lord will cause you to rise beyond your imagination. In the name of Jesus, receive this word right क्या now. आप ये फैसला लेंगे कि प्रभु इतने दिन, Yes. इतने सत्र तक मैं अपने जीवन साथी के लिए, या फिर मैं अपने उस नौकरी के लिए, या फिर अपने भविष्य के लिए मैं प्रार्थना करूंगा, वैसा निवेश करूंगा? फिर बताना चाहते हैं आप एक उड़ान भरेंगे। Dear pastor watching me, dear leader watching me, you want God to use you powerfully. Everybody has a dream. Say, God use me, God use me, God use me. प्यारे पासवान जी जो देख रहे हैं, जो अगुवे लोग जो देख रहे हैं, क्या आपके पास भी सपने? देखिए हर कोई ये प्रार्थना करते, परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर, मुझे इस्तेमाल कर। Have you made a prayer deposit, a prayer investment? क्या आपने प्रार्थना का वो निवेश, प्रार्थना का वो डिपॉजिट किए हैं? Great ministries were born out of prayer. और बड़ी बड़ी A prayer महान, deposit that was made initially. और प्रार्थना का जो महान महान जो सेवकाई जो जन्मी है, वो प्रार्थना के निवेश के जरिए ही हुआ है। A prayer bank. प्रार्थना बैंक। Look at Apostle Paul's ministry. फिर पौलुस की सेवकाई को देखिए, Let's get the word first. He knows the scriptures. He's a learned man. और देखिए वे बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति थे, वो शिक्षित व्यक्ति थे। But then फिर he begins his ministry with 3 days of fasting. उन्होंने अपने सेवकाई की शुरुआत की 3 दिन के उपवास के And बाद। if that's not enough, अगर इतना काफी नहीं, he's in the deserts of Arabia for 3 years, हम देखते हैं अरब के रेगिस्तान में अगले 3 साल तक वो रहे, seeking the Lord, प्रभु की खोज में लगे रहे। creating a deposit in heaven. And और- through that ministry, through that fellowship, such revelation is born that takes him to different parts of the known world at that time. Are you with me? उसके बाद देखिए उन्होंने फिर स्वर्ग में निवेश किया। उसके बाद हम देखते हैं उनकी सेवकाई, ऐसी एक जबरदस्त सेवकाई जन्मी जिसके जरिए वे दुनिया के अलग अलग हिस्सों में गए। A prayer investment, a prayer deposit. Oh, प्रार्थना का निवेश, प्रार्थना का डिपॉजिट करना। somebody is receiving right now. कोई तो ग्रहण कर रहा है इस What वक्त। about Pastor Benny Hinn's ministry? पासवान बेनी जी की सेवकाई के बारे में Read क्या? his book, Good Morning, Holy Spirit. और उनकी पुस्तक सुप्रभात पवित्र आत्मा, इस पुस्तक को पढ़िएगा। After he came from उन्होंने- Sister Catherine Coleman's service, उन्होंने बताया कि बहन कैथरीन कुलमन जी की सभा के बाद जब वे वापस लौट आए, the Holy Spirit led him into a 9 months period of extensive seeking the Lord. हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा ने उनकी अगुवाई की कि अगले 9 महीनों तक गंभीर और भारी तौर पे प्रभु के आत्मा की खोज में लग जाएं। That was the foundation of his ministry. और यही तो बुनियाद थी उनकी सेवकाई की। What about the man of God, Ram Babu from Bangalore? Amazing man of God. परमेश्वर के जन बेंगलोर से राम बाबू जी के बारे में क्या? परमेश्वर के बड़े अद्भुत जन, He would pray for hours. और घंटों घंटों प्रार्थना किया करते थे। What about us leaders? What about us pastors? हमारे बारे में, हम पासबानों अगुवों के बारे में क्या? Today, आज everybody just wants somebody to lay their hands upon this one, that one, some kerchief, some oil, some salt and sugar, and we want to function in that anointing. We just want everyone to just give some $100 and he becomes our spiritual father. No. Listen to me carefully. सुनिए ध्यान से, आज हर कोई चाहता कोई पर हाथ रखे, कोई तेल लगा, कोई अभिषेक कर दे, या कोई रुमाल, अभिषेक रुमाल या अभिषेक पानी या कुछ ऐसा उनको दे दे, और हर कोई या फिर कुछ डॉलर दे दे और कोई किसी को अपने आत्मिक पिता बनाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। Sir, please listen to me. और श्रीमान सुनिए ध्यान से, Madam, listen to me. मैडम जी सुनिए, You have to do it the Bible way. बाइबल के तरीके से ही आपको करना पड़ेगा। Get on your knees. अपने घुटनों पर आए, Get into relationship with God. परमेश्वर के साथ एक Oh, रिश्ते come में on, आए। somebody. चलिए कोई तो, And as you do this, और जैसे आप ये करते हैं day in and day out, दिन और a रात, day will come ऐसा दिन आएगा when you need the Lord the most. जब आपको प्रभु की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। God, कहे परमेश्वर, take your robe and hit the water, and you say, "Where is the God of Elijah?" And I'll tell you what, the Jordan will split. Hallelujah. आप अपनी रस्सी लेकर अगर पानी Come on. पीटेंगे और कहेंगे कि एलिया का परमेश्वर कहाँ, आपको बताना चाहते हैं यरदन नदी फट जाएगा। God will show up. Hallelujah. परमेश्वर प्रकट हो In जाएगा the time of your need, the आपके जरूरत के समय में। world will know दुनिया जान जाएगी that God is alive परमेश्वर जिंदा है in your life. आपकी जिंदगी में। Somebody say amen. कोई कहे आमेन। Prayer bank. प्रार्थना का बैंक, Create that investment. उस निवेश को बनाएं। Go to Acts chapter 3. प्रेरितों के कामों की पुस्तक 3रा अध्याय, Acts chapter 3 verse 6. Come on, hurry प्रेरितों के up. कामों की पुस्तक 3रा अध्याय 6वां वचन। Now Peter and John are going to the temple. और ये कि यहाँ पे पतरस और यूहन्ना मंदिर को जा रहे थे, Now there's this beggar over there. और देखिए वहां पर एक भिखारी मिलता है, There's a lame man over there. एक लंगड़ा आदमी। And Peter says this. और पतरस कहता है उससे, Peter looks at him and says, "Silver and gold I don't have. पतरस उसकी ओर देखकर कहता है कि चांदी और सोना तो मेरे पास Let नहीं me है, break it down." चलिए इसे और He अच्छे से says, "Hey बताएं। guy, look at me." और वो कहता है मेरी He तरफ says, देखो, "I don't have
have a deposit of silver and gold. मेरे पास सोना और चांदी का निवेश नहीं है, I have some other kind of deposit. लेकिन मेरे पास कुछ अलग प्रकार का निवेश That's है. what I have. वो कहते जो मेरे पास है, My goodness. What I have. जो मेरे पास है. And the beggar must be saying, oh, silver and gold you don't have. Oh. और वो भिखारी उसके को देखकर सोच में पड़ गया होगा, अरे सोना और चांदी आपके पास नहीं. ओ. But you're saying you have. लेकिन आप कह रहे कुछ है आपके I पास. want to know what you have. और जानना चाहता हूं क्या है आपके पास. And he says, what I have, और उसने कहा जो मेरे पास है, I give to you. मैं तुम्हें देता हूं. Come on, somebody. चले कोई तो. And then he says something. फिर उसने कुछ खास In कहा. the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम How में. do you make a withdrawal? कैसे Hallelujah. आप निकालते हैं उसमें से. In the name of Jesus. यीशु के नाम में. In the name of Jesus. यीशु के नाम में. He looks at the beggar. वो उस लगड़े भिखारी को देखता है. Can't see the deposit. मुझे वो निवेश नहीं दिख रहा. The deposit cannot be seen. वो निवेश देखा नहीं जा सकता. But let me tell you, लेकिन बताने the दीजिए. deposit is there. निवेश है Every वहाँ. time you say in the name of Jesus Christ, हाँ, हर बार जब आप कहते हैं यीशु मसीह के नाम में, you use the access code. आप Hallelujah. उस एक्सेस कोड का इस्तेमाल करते हैं. There will be a withdrawal. और विड्रॉल होगा. And the world will see the effect of it. और Hallelujah. दुनिया उसका प्रभाव देखेगी. हालेलुया. Oh, somebody lift your hand and shout और खुद hallelujah. अपने हाथों में चिल्लाए हालेलुया. Are you praying? क्या प्रार्थना कर रहे हैं? What deposit have you made? क्या निवेश आपने? One grandparent came to me, one senior person. I don't like to call anybody old. और पसमा जी किसी को भी ऐसा बुरा नहीं कहना. Nobody is old. कोई भी बुरा नहीं. Everybody is senior, young at heart, filled with the Spirit. हर कोई बुजुर्ग व्यक्ति, लेकिन उनका हृदय जो है उनका. So this guy came to me ये व्यक्ति आए and says, Pastor, आगे कहने लगे पसमा जी, tell the Lord to take me away. प्रभु से कहें कि मुझे उठा ले. I said, no. मैंने कहा नहीं. Why should I pray the Lord to take you away? क्यों मैं ऐसी प्रार्थना करूं कि प्रभु आपको उठा ले? See, Pastor, I can't move now much. देखिए पसमा जी, मैं ज्यादा चल फिर नहीं पा रहा हूं. Tell the Lord to take me away. बस प्रभु से कहिए ना कि मुझे उठा ले. And he gave me an offering. फिर उन्होंने एक भेंट अर्पण दी. I said, hello, if you give me the offering for this kind of prayer, I'm not praying. Take your offering उन्होंने back. कहा कि देखो माफी चाहता हूं, अगर आप इस प्रकार की बेतु का प्रार्थना Yeah, करके I'm भेंट telling- अर्पण दे रहे तो मुझे नीचे ले लो. I said, that's not what God wants from you. Then he said, what does God want from ये you? तो परमेश्वर आपसे नहीं चाहता. तो उन्होंने पूछा कि परमेश्वर क्या चाहता है फिर. I told him, whole day you're watching those matches. और इन्होंने कहा कि पूरा दिन आप बस वो मैच देखते रहते हैं. I'll tell you why God has kept you. बता दे क्यों परमेश्वर आपको रखा He है. says, really? सचमुच Can you tell me? बताइए. Now listen to this. सुनिए. I said, I'm a man of God. I'll tell you why God has kept you. परमेश्वर का जन हूं मैं तुम्हें बताता हूं क्यों परमेश्वर ने जिंदा रखा है I अभी तक. said, you have so many grandchildren. तुम्हारे इतने नाती पोते हैं. Yes. He said, yes. Oh, उन्होंने कहा हाँ. I said, you have so many children. और तुम्हें इतने इतने बच्चे हैं. He said, yes. उन्होंने कहा हाँ. He's telling me, prophesy. I said, no, listen. उन्होंने कहा भविष्यवाणी करो. इन्होंने कहा Everybody नहीं wants to सुनो. do that. Prophesy, हर कोई prophesy. भविष्यवाणी चाहते No. हैं. नहीं. I said, I already prophesied. Now listen. He मैंने said, पहले तुम्हारे पर भविष्यवाणी करते सुने. I said, इन्होंने कहा God has kept you परमेश्वर तुम्हें रखा है like Simeon उस शिमोन के जैसा, so that you can intercede ताकि तुम प्रार्थना विनती कर सको for your family. अपने परिवार के लिए. He started crying. वो रोने लग गए. He says, Pastor, I know this is from God. उन्होंने कहा कि पासमा जी अब मुझे पता चल गया परमेश्वर की ओर से है. You see, there are many people देखिए बहुत सारे लोग हैं watching this right now. जो इसे देख रहे हैं इस You वक्त. are praying, God, kill me, take me home. आप कह रहे हैं परमेश्वर मुझे मार डाल, मुझे उठा ले, अपने घर में बुला ले. But God has kept you परमेश्वर ने आपको रखा है so that you can create that prayer deposit for your children, for your grandchildren, for your family. Oh. लेकिन परमेश्वर ने आपको जिंदा रखा है ताकि आप अपने बच्चों, अपने नाती पोतों के लिए, अपने परिवार के लिए वो प्रार्थना बैंक, वो प्रार्थना का निवेश निर्माण कर सकें. This is a prophetic word for somebody. ये किसी के लिए भविष्यवाणी वचन है. What I have, I give to you, Peter says. पता से कहा जो मेरे पास है मैं तुझे देता हूं. Many people are saying, oh, I don't have anything, Pastor. I don't have anything, Pastor. बहुत सारे लोग कहते हैं ओ पद्मा जी मेरे पास कुछ भी नहीं, मेरे पास I'm कुछ a भी नहीं poor है. man. Who said you are poor? मैं गरीब व्यक्ति. किसने कहा आप गरीब हैं? In the kingdom, nobody is poor. परमेश्वर के राज्य में कोई भी You गरीब don't नहीं. have silver and gold, but yet you are not poor. Peter says, I don't have silver, I don't have gold, I don't have bank balance, but I have another balance. What I am going to make a withdrawal. When you make a withdrawal from that bank, brother, I tell you, all your family members will be blessed. Pandemic, no pandemic, God will bless them. और देखिए Hallelujah. पतरस ने कहा देखिए मेरे पास कोई ऐसा सोना चांदी ऐसा Yes. निवेश मैंने करके नहीं रखा, I encourage लेकिन दूसरा you. एक निवेश करके रखा है और मैं उसका इस्तेमाल करूंगा. तो देखिए जब वो निवेश आपके पास होता है तो इससे फर्क नहीं पड़ता हालात कैसे हैं, चाहे बाहर कैसे भी क्यों ना हो, वो आपके लिए सफल नहीं होगा. Somebody say, I receive this word. कोई तो कहे इस वचन का मैं ग्रहण करता This is हूं. a prophetic word for ये you. भविष्यवाणी वचन है आपके लिए. If you listen to this word today अगर आज इस वचन को संदेश को and आप सुन put it रहे हैं into practice, और इसे अभ्यास में लाएंगे 6 months, अगले 6 महीनों में, September, October, November, December, January, February, I'm telling you, आपसे बता रहे हैं 2022 you will come and you will have a different story. Hallelujah. 2022 में आप आएंगे और आपके पास सुनाने की अलग कहानी होगी. You हालेलुया. stand in a queue in my service and you say, Pastor, I was that person, I did it. Listen to me. Your marriage, your children, your grandchildren, your business, everything is going to be a turnaround. In the name of Jesus, lift your hands and say, every Ahab will die and every Elisha in my family will rise in Jesus' name. आप
आप हमारे सभा में आएंगे, Hallelujah. लोगों की Come on, कतार में come गवाही on. देने वाले लोगों की कतार में खड़े रहेंगे और आकर आप कहेंगे कि मेरा परिवार, मेरे नौकरी, मेरा बिजनेस, मेरा सब कुछ सुधर गया, सब कुछ सही हो गया। और ऐसा गवाही आपके पास होगी और हम घोषणा करते हैं हर एक हाथ जो है गिरेंगे और एलीशा उठाए जाएंगे, खड़े किए This जाएंगे। message is not for lazy people. This message is for you people. You are watching me. और ये You know, संदेश- this is a generational message. Prayer bank. Prayer. ये संदेश आलसी लोगों के लिए नहीं है, ये संदेश आप लोगों के लिए जो सच्चे खरे लोगों के लिए है। प्रार्थना बैंक, प्रार्थना बैंक। Pastor, where do I start? पासवान जी कैसे और कहां से मैं शुरू कर सकता हूं? You have to open an account first, actually. सबसे पहले आपको अपना अकाउंट खोलना है। To start a prayer bank in the kingdom, you have to start an account. आपको अकाउंट खोलना पड़ेगा। How does account happen? Start. कैसे ये अकाउंट खुलता है? I'll tell you. बताते हैं। You accept Jesus Christ as your Lord and Savior. आप यीशु को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण You करते turn हैं। to the Lord आप प्रभु की ओर मुड़ जाएं and say, Lord, और कहें प्रभु I receive you. मैं आपको ग्रहण करता You हूं। enter into the kingdom. और ऐसा करके आप राज्य में प्रवेश करते All हैं। the resources of the kingdom are available for राज्य you. के सारे स्रोत जो है आपके लिए उपलब्ध करा दिए जाते हैं। You know, there's one scripture in the Bible. देखिए बाइबल में एक It आयत says, है, forever your word is settled in the heaven. तेरा वचन जो है सदा के लिए आकाश में स्थिर है। That means इसका मतलब everything that concerns me हर एक वो चीज जो मुझसे संबंधित है has been already decided and it is settled. Hey! पहले ही देखिए उसको तय करके ठहरा दिया गया है। God has already spoken, it is settled in the heaven. परमेश्वर ने पहले ही बोलकर स्वर्ग में आकाश में उसे स्थापित कर दिया Now, है, for it to happen on earth, लेकिन उसे इस धरती पर होने के लिए you and I have to pray. आपको और मुझे हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। Now, are you getting this now? अब आपको समझ में आ रहा है? Who knows your children may be like top scientists, top engineers, top doctors, top evangelists, top something. God has already ordained it. Now you have to bring it down into the natural through prayer. और कौन जानता है कि आपके बच्चे जो हैं एकदम उच्च पद के Yes. वैज्ञानिक बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, कुछ बड़े मशहूर हस्ती बन जाएंगे। कौन I'm लेकिन talking to जरूरी है कि young आपको people. और हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। I'm talking to young people. नौजवानों से बोल रहे हैं, A dream without a deadline is only a dream, you know. एक सपना जो है लक्ष्य से पहले बस सिर्फ एक सपना जैसा ही रहता है। हम होंगे कामयाब कब? Dream without a deadline एक सपना जिसका कोई लक्ष्य ना हो is only a dream. वो बस एक सपने जैसा ही रहेगा। Prayer प्रार्थना will bring it into pass. It's like उसे- you're creating something. And I want to give you a scripture and listen to the scripture right now. Go with me और to चाहते Hebrews. Oh, ऐसा कुछ नहीं. Listen, sir. सुनिए ध्यान से, Listen. सुनिए। Those who are carrying that prophetic spirit, you will get this. I'm telling you, देखिए most of you are. जिन्होंने देखे उस भविष्यवाणी के आत्मा को लिए हुए हैं, देखिए आप इसे पालेंगे। Hebrews 4:16. इब्रानी की पत्री 4 अध्याय 16 Now वचन। the writer of Hebrews says something very powerful. यहाँ पर इब्रानी के लेखक कुछ जबरदस्त बात बता रहे He हैं says, let us और वो कहते हैं आइए therefore come boldly where? Before the throne of grace. देखिए वचन में लिखा है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के सामने हियाव बांध कर आए। Why? क्यों? Why should we come before the throne of grace? क्यों हमें अनुग्रह के सिंहासन के सामने आना That है? we ताकि may हम- obtain mercy, ताकि हम पर दया हो, that we might find the grace when to help. This grace will help us when in the time of our need. Maybe I don't need it now, but I still come before the throne of grace so that I can receive more grace. And when this grace will be seen, when I really need it. ताकि हम वह अनुग्रह पाए जो कब आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे, भले इस अनुग्रह की जरूरत उस अभी समय हम इस वक्त ना प्रार्थना जरूरत नहीं हो। कर सकते क्योंकि इतना व्यस्त है। अब खुदा तू कहां पर है? अभी मैं प्रार्थना नहीं कर सकता, लेकिन खुदा कहेगा बेटा तूने पता है लास्ट महीने में तूने 3 दिन उपवास किए थे, वो डिपॉजिट अभी भी है। रिसीव राइट नाउ। चलिए ग्रहण करें इस वक्त। See we are, oh, this is not a grace message. और ये अनुग्रह का संदेश नहीं है। Read the word, read the word. वचन को पढ़िए। You see, there are people, lazy fellows, they have made the body of Christ powerless by their messages. और देखिए ऐसे लोग हैं, आलसी लोग, जिन्होंने मसीह की देह को देखिए अपने बेतु का संदेशों के जरिए That's why सामर्थहीन और the लाचार body बना of के रख Christ दिया। has no power. इसलिए मसीह की देह में कोई सामर्थ नहीं दिखती। Demons laugh at us. दुष्ट आत्माएं हम पर हंसती हैं। I'm telling you, कहते हैं आपसे, they don't pray, they don't want others to pray. वे खुद तो प्रार्थना नहीं करते और ये चाहते भी नहीं कि दूसरे I want प्रार्थना to tell करें। you, listen to me. सुनिए। Thank God for Apostle Paul. He told Timothy, you're a soldier. Hallelujah. परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं प्रेरित पौलुस के You're लिए। a soldier. उन्होंने तीमुथियुस को बुलाकर कहा, तीमुथियुस तुम एक सैनिक हो। Lift your hand and say, I receive this word right अपने हाथ now. उठाकर कहा, इस वचन को मैं ग्रहण करता हूं इस You वक्त। know, Paul didn't tell Timothy, बेटा तूने विश्वास किया, अबे बैठे रहे, मैं पंखा मारता हूं। नहीं. He says, Timothy, don't waste your time. Give attention to prayer. Give attention to the word. You are a soldier. यहाँ वहाँ भटक मत. Give time to the word. Come on, somebody. Come on, पौलुस ने somebody. तीमुथियुस से कहा कि Tell all the तुम people.
अपना ध्यान वचन पर लगाओ, प्रार्थना पर ध्यान केंद्रित करो, यहां वहां समय बर्बाद नहीं करना है। सभी से कहते हैं In these times, there are people who will not pray, and to support their prayerless lives, they will tell others, relax, the Lord has done it. और Relax, the इस Lord बुरे has दौर done में it. देखिए, जो लोग खुद प्रार्थना नहीं करते हैं और दूसरे लोगों के Put that प्रार्थनाहीन scripture जीवन को again. भी की मदद करते हैं, वो Church, कहेंगे आराम करो, आराम In करो। these last times, I warn you, और कली से इस अंतिम समय में आपको we चेतावनी need देते to हैं, be people of watching in prayer, watching in the spirit, watching in the word. If you are with me, somebody say, I receive this word, हमें Pastor. ऐसे लोग होना है जो प्रार्थना में सचेत रहें, आत्मा में, वचन में सचेत और जागृत रहें। Yes, God is coming to a church that is watching. Hallelujah. परमेश्वर ऐसी कलीसिया के लिए आ रहा है जो जाग रही है, The prophetic church that has got their binoculars, their telescopes up there, they're watching in the spirit. और वे भविष्यवक्ताएं Hallelujah. कलीसिया जिन्होंने अपनी आंखों पर दूरबीन लगा के रखा हुआ है और वो जाग रही हैं, देख रही हैं। Let us therefore इसलिए come आओ boldly to the throne of grace. See the grace. हम अनुग्रह के सियार के सामने हियाव बांध कर चलें, That we may obtain mercy and find grace. Find grace. We are already in grace. So why? There is always more grace. ताकि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए। हम तो पहले अनुग्रह के सत्र में जी रहे हैं, तो क्यों अनुग्रह और भी ज्यादा अनुग्रह है। God always has more, sir. परमेश्वर के पास हमेशा ज्यादा होता है। There is no limit in God. परमेश्वर में कोई To सीमा find नहीं। grace to help in the time of need. Do you have a financial problem? My dear friend, I advise you, listen to me. Don't give up. Don't give up. Go to the throne of grace. Let's go to the throne of grace right now and say, God, I don't know from where my money will come. Lord, I don't know how my EMIs will be paid. Lord, I don't know, Lord, how I can bring one roti packet for my family. I tell you, sir, if this word is true, within 1 week's time, your family are coming out of that problem in Jesus' name. Lift your hand and say, I receive this word, Pastor. अगर आप I पैसों की receive तंगी this में से word. जा Come रहे on, हैं, sir. अगर आप EMI भर नहीं पा रहे हैं, अगर आप अपने घर के लिए खाने पीने की चीजों का इंतजाम नहीं कर पा रहे, परमेश्वर के सामने आए, परमेश्वर के सामने मांगे, बताना चाहते हैं एक हफ्ते में ही, अगर ये वचन सही है, परमेश्वर एक हफ्ते में आपकी चीजों का इंतजाम करेगा। खुदा अपने को लाचार ऐसे नहीं छोड़ेगा. He has given us the tools. Let's go to the throne of grace. Come on with me. I urge you and pray. Sir, you may be the head of the family. I urge you. Let's go to the throne of grace. Seek the Lord. शायद हो सकता है आप घर के मुखिया हैं, आपसे अनुरोध करते हैं कि चलिए परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के सामने जाएं, प्रार्थना करें, परमेश्वर की खोज में लग जाएं। We shall live. हम जिएंगे, We shall celebrate the victory of God. हम परमेश्वर की विजय का जश्न The मनाएंगे, world will see. दुनिया देखेगी। You know who are generals? आप जानते हैं वो सेना प्रधान कौन होते Real generals, and don't sit in one some hiding, and और असलियत के जो सच्चे सेना प्रधान जो कहीं कहीं छिपे हुए नहीं होते। I tell you who real generals are. बताते हैं And कि this सच्चे country सेना has प्रधान some great generals. Hallelujah. वहां सेना प्रधान, I tell you, they are in the forefront of the battle. Hi. वे अपने उस पलटन के बिल्कुल आगे होते हैं। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Lift your hands today अपने हाथ उठाएं and say, God, कहे have परमेश्वर, reached the end of the rope, oh God. मैं अपनी रस्सी के आखिरी कगार में आ But I गया हूं। look to you from where comes my help. और मैं आपकी ओर देखता हूं जहां से मेरी How मदद many आती है। people like that? Raise your hand. कितने लोग ऐसे अपने हाथ My उठाएं? God will rescue you. मेरा परमेश्वर आपको You छुड़ाएगा, will walk on water. आप पानी पे चलेंगे। Lift your hands and say, I receive this word, Pastor. अपने हाथ उठाकर कहे पासवान जी, इस वचन को मैं ग्रहण Today करता a हूं। deposit is being created. Call the name of the Lord right now and say, God, help me, oh चलिए God. आज आपका I प्रार्थना worship बैंक you. जो है, आज वो अकाउंट जो है आज बनाया जा रहा Your है, परमेश्वर children के नाम will को not पुकारें। die. Your family will not be abandoned. Hallelujah. आपके बच्चे नहीं मरेंगे, आपके परिवार को त्यागा नहीं जाएगा, कहे हालेलुया।